तो हाय फ्रेंड्स, आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में चलिए जल्दी जल्दी सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पहले हम जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा लोकेटेड होता है वो एक वोनी कैविटी जिसको हम सेला टर्सिका बोलते हैं, सेला टर्सिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लोकेटेड होता है सेला टर्सिका में। और हाइपोथैलेमस जो हमारा होता है उसके उसका जो पिट्यूटरी पार्ट में, वहाँ से हम इसको स्टक होता है, यहाँ से अटैच्ड होता है हाइपोथैलेमस में के पार्ट से, जो कि एक स्टाक के द्वारा हमारा थैलेमस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से हमारा कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसके हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस के हमारे जो दो पार्ट होते हैं, जो कि एक एक होता है हमारा पार्स डिस्टैलिस और एक होता है हमारा पार्स नर्वोसा, ठीक है। यहाँ पे डिस्टैलिस है तो इसको हम इंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो पार्स नर्वोसा होता है इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, ठीक है। जो ह्यूमंस में हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, दो पार्स इंटरमीडिया जो कि पार्स डिस्टैलिस और पार्स नर्वोसा के बीच में होता है, यहाँ पे इसको हम पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं, इंटरमीडिया बोलते हैं। वो क्या होता है, जो हमारा ह्यूमंस में जब पार्स इंटरमीडिया जो होता है वो ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है पार्स डिस्टैलिस से, इससे मर्ज्ड होता है, ठीक है। यहाँ हमारा ह्यूमंस में जो पार्स डिस्टैलिस होता है वो पार्स इंटरमीडिया से मर्ज होता है। और जो हमारा पार्स नर्वोसा होता है ये हमारा क्या करता है, ये स्टोर और रिलीज करता है हाइपोथैलेमिक जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं उनको स्टोर करता है और रिलीज करता है, ठीक है। तो उनको रिलीज करता है और उनको स्टोर भी करता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्या नाम पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स, आइए हम इसको जान लेते हैं कि हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हमारे हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स होते हैं, जो एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और एक होता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्मूथ मसल्स की हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारा मतलब बर्थ हार्मोन्स, जो चाइल्ड की बर्थ के टाइम जो हमारा बिगेरियस कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें हमारा हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। दूसरा हमारा आता है वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये हमारा जो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होता है ये डायलिसिस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। किडनी पे एक्ट करके ये हमारा एक्ट ऑन किडनी ठीक है, और प्रिवेंट डायलिसिस, ठीक। ये हमारा, और ये जो स्टिमुलेट भी करता है, ये आपने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन of water and electrolyte from distal tubules, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हो गए, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के। इसमें हमारे जो हार्मोन्स आते हैं वो एक होता है ग्रोथ हार्मोन्स, दूसरा होता है TSH जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, और एक जो हमारा था MSH होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स,
और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, और यहाँ पे हमारा आ जाता है FSH, इसी में FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH बोलते हैं। आइए ग्रोथ हार्मोन जो होता है हमारा, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करता है, और जो हमारा एक शायद छूट गया है, प्रोलैक्टिन इसके नाम में ही साउंड आ रहा है, लैक्टोज यानी शुगर। तो ये हमारी मेमोरी ग्लैंड पे स्टिमुलेट करता है, वो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क को ये हमारा स्टिमुलेट करता है। तो और हमारा आ जाता है TSH, जो हमारा होता है, जो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके और सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन्स का, ठीक है। और हमारा आ जाता है MSH, जो MSH हमारा होता है वो सिक्रीटेड होता है पार्स इंटरमीडिया के थ्रू, और एक्ट करता है मेलेनोसाइट जो हमारी सेल्स होती हैं उन पे। ये मेनली इन्वॉल्व होता है स्किन के कलर के डिसाइड करता है MSH के थ्रू, ठीक है। और गोनेडोट्रोपिन जो हमारा क्या नाम हार्मोन्स होता है, वो हमारे गोनेड्स पे एक्ट करता है, जैसे FSH जो कि मेल्स में सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, और फीमेल्स में क्या करता है, जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उन पे ये एक्ट करता है, ठीक है। और मेल्स में क्या करता है, मेल्स में FSH जो होता है वो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो हमारे मेल्स में क्या करता है, लीडिंग सेल्स जो हमारी टेस्टिस में होती हैं उनमें स्टिमुलेट करता है, सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन को कंट्रोल करता है। और जो फीमेल में होता है वो इसको ओवल्यूशन में हेल्प करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन प्लस मेंटेनेंस में भी हमारा ये एक्ट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब आइए इसके डिसऑर्डर भी समझ लेते हैं, जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं। तो इसमें पहला डिसऑर्डर जो होता है वो एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन्स अगर ज़्यादा हो जाए, तो इसको क्या नाम ग्रोथ हार्मोन्स अगर हमारा ज़्यादा हो जाए तो एक्रोमेगली जो डिसऑर्डर होता है वो होता है, जो कि हमारा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को भी लीड करता है। कभी कभी प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाती है अगर सही टाइम पे ना चेक कराया जाए। और हम देखते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो कि हमारा क्या नाम सिंथेसिस ऑफ ADH के अगर इन कंट्रोल वे में होता है तो हमारा डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है, और ये जो लीड करता है वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन को लीड करता है। अब हमारा एक गैंगेटिज्म होता है, अगर हमारा एबनॉर्मली ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है तो हमारी जो कभी कभी हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको गैंगेटिज्म बोलते हैं हम। तो ये कुछ हमारा डिसऑर्डर्स थे जो कि हमारे NCERT में। और डॉर्फिज्म तो जानते ही होंगे, डॉफ यानी बौने लोग, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स कम हो जाता है तो होते हैं, मतलब कम अगर हमारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है तो हमारा डॉर्फनेस आ जाती है हमारी। तो ये कुछ हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में दिया गया था NCERT में। होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड वेरी वेरी मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारी नीट में इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है, पिट्यूटरी पे अच्छा खासा एक एक्सप्लेनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच आपको।